ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। ध्यान करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, ध्यान करने का सही तरीका क्या होता है, इस विषय में आज हम जानेंगे। सर्वप्रथम आप घर पर पूजा कर रहे हों या मंदिर में कर रहे हो, सर्वप्रथम आप 3 बार ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण करने से आपके आसपास की जो निगेटिव ऊर्जा है वह साफ हो जाएगी और आपके आसपास पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होना प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही ओम का ध्यान करने से आपके शरीर की मलिनता बाहर आ जाएगी और स्वच्छ और अंदर से बाहर से सब जगह पवित्र ही पवित्र हो जाएगा। अंदर शरीर भी पवित्र और बाहर से भी पवित्र। उसके बाद में आप जिस भी देवता का ध्यान करते हैं, जिस भी इष्ट का ध्यान करते हैं, चाहे तो आंख बंद कर बिल्कुल बीच में भरकुटी के मध्य में आप उस ईश्वर की छवि को देखने की कोशिश करें। आपको ध्यान आंखें थोड़ा हल्की सी ऊपर को रखते हुए उस ईश्वर की छवि सामने दिखनी चाहिए। उस ईश्वर की छवि को निरंतर बस देखते रहें बिल्कुल शांत भाव से। जैसे भगवान शंकर हमारे सामने मूर्ति ये स्थापित है, ऐसे ही अपने सामने हो सके तो पूजा स्थान पे अपने इष्ट का फोटो या मूर्ति स्थापित कर उनका ध्यान करते रहें। वो चीज़ जो हमें सामने प्रत्यक्ष आंखों से दिख रही थी वही आंखें बंद कर उसी को देखने की कोशिश करें और जब वह दिखने लग जाए तो उसको शांत भाव से बस देखते रहें। जब देखते रहेंगे तो फिर हमें कुछ समय बाद उसके हाथ पांव चलने, उसके बोलने की आवाज़ सुनना, ये सब चीज़ें हमें धीरे धीरे प्रारंभ हो जाएंगी। दूसरा, आप मंत्र भी जाप कर सकते हैं। जैसे मैं अभी शिवलिंग के सामने बैठा हूँ, शिवपिंडी के सामने, तो शिवपिंडी मुझे आँख प्रत्यक्ष जो दिखाई दे रही है वही आंखें बंद करके दिखाई देनी चाहिए और इसको निरंतर देखते रहें और मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र जाप यदि आप ओम नमः शिव मन ही मन करेंगे, बिल्कुल ही मन ही मन, बिल्कुल आवाज़ नहीं निकलेगी। जैसे उपासु जब बोलते हैं, उपासु जब यदि जाप आप करेंगे, उपासु यानी कि बहुत ही धीरे आवाज़ तो की जो कि केवल आपको हल्की सी कानों में सुनाई देगी, उसे उपासु जब बोलते हैं। और वाचिक जप होता है जो आपके साथ साथ दूसरे को भी सुनाई देता है, वह वाचिक जप कहलाता है। और मानसिक जप होता है जो ना ही तो आपके होठ फड़केंगे ना ही किसी को सुनाई देगा, सिर्फ मन से होता है, वह मानसिक जप होता है। उसमें कोई भी हलचल नहीं होती, जैसे कि बस केवल और केवल सामने जो जिस छवि का हम ध्यान कर रहे हैं, जिस ईश्वर का हम ध्यान कर रहे हैं वो दिख रहा है, बस मन से जाप चल रहा है बस खाली, इसको मानसिक जप कहा जाता है। दूसरा, उपासु जप जो होता है उसमें धीमी आवाज़ निकलती है। और तीसरा वाचिक जप होता है। वाचिक जप में दूसरे को बराबर वाले को सुन जाता है। तो सबसे उत्तम तो इसमें मानसिक जप होता है जो मन से किया जाता है। मानसिक जप जिसमें कोई आवाज़ नहीं होती, केवल सामने में जो जिस भी देवता का हम ध्यान कर रहे हैं वो दिख रहा है सामने और उसका हम मन से जाप कर रहे हैं, तो ये मानसिक जप कहलाता है। परंतु मैं आपको बता दूं, मैं मानसिक जप के साथ वाचिक जप करता हूँ जो बराबर में दूसरे को सुनाई देता है। उसका कारण होता है, वाचिक जप करने से मुझे ये फ़ायदा होता है, ध्यान इधर उधर नहीं भटकता, ध्यान कंटिन्यू वहीं लगा रहता है। जैसे कि मैं आपको अपना दिखा देता हूँ मैं किस प्रकार ध्यान करता हूँ। सामने भगवान शिव की जो पिंडी है मुझे सामने दिखाई दे रही है, बिल्कुल सामने, जो यहाँ पर सामने इस समय आपको दिखाई दे रही है, ये पिंडी मुझे ध्यान के माध्यम से दिखाई दे रही है। और इसी का ध्यान के माध्यम से करते करते मैं फिर जाप कैसे इस प्रकार करता हूँ। सांस पूरा एक बार अंदर पूरा भर लेना, पूरा भर लेते हैं सांस, ये तरीका होता है। सांस पूरा भर लो एक बार, उसके बाद में
ओम नमः शिव 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 नमः शिव। जितनी देर तक आप जाप कर सकते हैं, सांस को बढ़ा सकते हैं, उतनी देर तक करिए। फिर सांस लीजिए, फिर बढ़ाते हुए करिए। इससे आपका ध्यान दाएं बाएं नहीं जाएगा, ध्यान वहीं रहेगा और मंत्र पर ध्यान जाएगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। मंत्र सांस की जो क्षमता है वह भी बढ़ जाएगी धीरे धीरे। तो इस तरीके से मैं करता हूँ और इसी तरीके से मुझे अनुभव हुए। उपासु या मानसिक जप करने से मुझे ये होता था कि ध्यान इधर उधर भटक जाता था, परंतु जब से मैं वाचिक जप करता हूँ तो मेरा ध्यान बिल्कुल केंद्रित हो जाता है। मैं काफ़ी समय से ये समझ ले कि शुरू से ही बस वाचिक जप ही कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं शुरू से एक बार सांस पूरा भर कर अंदर ओम नमः शिव 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 नमः। जब तक सांस पूर्ण खत्म ना हो जाए तब तक निरंतर उसी चीज़ का जाप करता रहता हूँ। ध्यान इस तरह अपने ध्यान सिर्फ वहीं रहता है, उसी चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। तो मेरा ध्यान करने का तरीका ये होता है, इससे मैं एक बार में लगभग 70-80, मैंने काफ़ी समय पहले काउंटिंग कर दी, 70-80 मंत्र एक बार एक सांस में मैं जप लेता हूँ। बाकी कोई धीरे कम जपता है, कोई ज़्यादा जपता है, लेकिन धीरे धीरे आप इसे करते करते आप एक माला एक बार में कर लेते हैं। इससे आपकी आयु भी बढ़ जाती है, क्योंकि जितना सांस हम कर लेंगे उतने कम लेंगे उतने ही हमारी सांस की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, यानी कि हमारी उम्र बढ़ जाएगी। क्योंकि सारी उम्र का जो सिस्टम होता है ये सांस के ऊपर निर्भर होता है। जितने हम सांस ज़्यादा लेंगे, सांसों की गिनती मिली हुई है, तो वो सांस इससे जो कहते हैं ना, ऋषि मुनि के अल्पायु थे, उनकी बहुत समय तक जीते थे, उनकी मृत्यु नहीं, काफ़ी समय तक जीते थे। उसके पीछे यही राज होता था कि वो जाप करते थे और वो लंबा जाप करते थे, सांस काफ़ी समय तक नहीं लेते थे। तो उससे क्या होता था, जैसे कि मान लिया एक घंटे में आप लगभग 150 या 120 बार सांस आप ले रहे हैं, या आप 200 बार सांस ले रहे हैं एक घंटे में, 200 बार। तो जब हम जाप करेंगे 1 घंटा, तो जाप करने में हमने क्या किया, उस सांस को 200 घंटे ना लेकर हमने 1-1 मिनट पर ढाल दिया, यानी कि 60 मिनट ही लिया, 60 मिनट ही लिया। 1 घंटे में 60 मिनट ही हमने सांस लिया। तो समझ लीजिए कि हमने 2-2.5 घंटे 1 घंटे में हमने अपना जीवन बढ़ा दिया। तो इस प्रकार ऋषि मुनि लंबे समय तक तपस्या करते रहते थे, तो इसलिए उनकी कई वर्षों तक उनका जो जीवन काल था वह कई वर्षों तक चल जाता था। ये उनका तरीका था बढ़ाने का। तो आप उस तरफ ध्यान दें या ना दें वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये है कि मैं इस प्रकार जाप करता हूँ, जो मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ मैं वह आपको बता रहा हूँ। और तरीका यही होता है, चाहे आप मानसिक जाप करें, उपासु जाप करें या वाचिक जाप करें, ये जाप करने का तरीका होता है। ध्यान करने का तरीका होता है कि ईश्वर की हम जिस छवि को देख रहे हैं वो हमें सामने दिखनी चाहिए। उसके लिए सामने प्रतिमा होनी चाहिए, जिससे कि ध्यान लगाने में सुगमता आ जाती है। परंतु यदि आप ऐसी जगह जहाँ पर कोई मूर्ति या कोई चीज़ नहीं है, तो वहाँ पर अगर बैठकर आप वैसे भी उस चीज़ का ध्यान लगा सकते हैं जिस मूर्ति को आपने घर में लगाई हुई है, या मंदिर में आप जिस पिंडी को देखते हैं। मैं ज़्यादातर जब भी ध्यान लगाता हूँ भगवान शिव का दिखते हैं मुझे, जहाँ पर मैं ध्यान लगाता हूँ, चाहे कहीं भी बैठा हूँ, या फिर ये शिव पिंडी जिसको मैं रोज़ पूजा करता हूँ ये दिखाई देती है। तो इस तरह एक चीज़ ऐसे अपने सामने रखें जिसको आप रोज़ देखते रहें, ताकि वह आपके मन और मस्तिष्क में बैठ जाए बिल्कुल। ऐसी कोई मूर्ति भगवान की या ऐसी कोई पिंडी का रोज देखिए, उसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार देखोगे वो आपकी मस्तिष्क में बैठ जाएगी। फिर आपको उसी के माध्यम से स्वप्न आने प्रारंभ हो जाएंगे, उसी के माध्यम से बात होनी प्रारंभ हो जाएगी। ये ध्यान करने का बेस्ट और सही तरीका है। सभी भक्तों को जय श्री राम।